अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका मैं स्वागत हूं आपका है। अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष से जुड़े 2026 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, और ये सवाल सिर्फ एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला सवाल, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन कौन सा लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं ए आदित्य L1, बी चंद्रयान 3, सी गगनयान या डी निसार। इसका सही उत्तर है ए आदित्य L1। ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जो पूरी तरह से सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। अच्छा, और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? मतलब सूर्य का अध्ययन करने से हमें क्या मिलेगा? देखिए, सूर्य से लगातार सौर हवाएं निकलती हैं जो हमारे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब कर सकती हैं। आदित्य L1 एक तरह से अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान बताएगा, जिससे हम अपनी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रख पाएंगे। अच्छा, तो ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम हुआ हमारी टेक्नोलॉजी के लिए। चलिए, अब अगले सवाल पर आते हैं। ये प्रवासी वैज्ञानिकों से जुड़ा है। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों और हमारे इनोवेशन सिस्टम के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ये पहल है वैभव फेलोशिप कार्यक्रम। इसका पूरा नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैभव फेलोशिप। जी, इसका मकसद है कि जो भारतीय वैज्ञानिक दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उन्हें वापस भारतीय संस्थानों से जोड़ा जाए ताकि उनके अनुभव का फायदा देश को मिल सके। ये तो बहुत अच्छी सोच है। अब आते हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार पर। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला है, माइकल एच डेबोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनस। और इनका काम किस बारे में था? इनका योगदान क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास से जुड़ा है। मतलब इन्होंने एक तरह से सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाने की नींव रखी है। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात चली है तो पीएम मोदी ने भी तो भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट देश को समर्पित की है। उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम है क्यूपाई आईएनडस। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। एक मिनट, फुल स्टैक, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि हमने सिर्फ इंजन नहीं बनाया, बल्कि इंजन से लेकर टायर और स्टीयरिंग व्हील तक पूरी की पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग गाड़ी खुद बनाई है। वाह, यानी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। और रेलवे से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल है। पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल से बिजली बनाना कहाँ शुरू किया गया? ये बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी में शुरू हुआ। इसका मकसद रेलवे की खाली जमीन का इस्तेमाल करके रिन्यूएबल एनर्जी बनाना है। एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। सही बात है, जगह का सही इस्तेमाल। अब आते हैं एआई की दुनिया में। किस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये किया है ओपन एआई ने, जो चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी है। अच्छा, ओपन एआई ने? जी, और इसके लिए उन्होंने आईआईटी मद्रास को 4.5 करोड़ रुपए का रिसर्च ग्रांट भी दिया है। इसका असली मकसद है भारत के एआई टैलेंट को दुनिया की सबसे एडवांस रिसर्च से जोड़ना। और बायोटेक में भी एक बड़ी उपलब्धि हुई है। सिकल सेल बीमारी के लिए भारत की पहली स्वदेशी CIRSPR जीन थेरेपी कौन सी है? ये है बिरसा 001। ये CIRSPR तकनीक पर आधारित है। CIRSPR मतलब वो जेनेटिक कैंची वाली तकनीक? सही पकड़ा आपने। ये हमारे डीएनए में जाकर बीमारी पैदा करने वाले खराब जीन को सटीकता से काटकर उसकी जगह एक स्वस्थ जीन लगा देती है। ये एक तरह से बीमारी को जड़ से खत्म करने जैसा है। ये तो वाकई क्रांति है। अब जरा इंडस्ट्री की बात करते हैं। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित होगा। ओडिशा में? जी, यहाँ पर ATMP यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग की सुविधा होगी। मतलब बाहर से आए सेमीकंडक्टर वेफर को फाइनल चिप के रूप में यहीं तैयार किया जाएगा। तो ये भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बना देगा? बिल्कुल। और इसी को सपोर्ट करने के लिए IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला भी बनाई गई है, ताकि इस इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड लोग तैयार हो सके। बहुत बढ़िया। एक और बड़ी खबर स्वास्थ्य के क्षेत्र से है।
कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू कार-टी सेल थेरेपी नेक्सकार 19 का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये थेरेपी मरीज की अपनी ही इम्यून सेल्स को मॉडिफाई करके कैंसर से लड़ने के लिए सुपर सैनिक बना देती है। और क्योंकि ये भारत में बनी है तो शायद सस्ती भी होगी। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसकी कीमत विदेशी थेरेपी की तुलना में बहुत कम होने की उम्मीद है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, भारत की पहली टफेंड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये जो मजबूत कांच हमारी गाड़ियों और इमारतों में लगता है, अब वो भारत में ही बनेगा। चलिए अब ऊर्जा के क्षेत्र में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय मतलब जियोथर्मल पायलट परियोजना कौन सी है? ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में है। जियोथर्मल मतलब जमीन की गर्मी से बिजली बनाना, है ना? जी बिल्कुल, ये धरती की अपनी गर्मी का इस्तेमाल करके बिजली बनाने जैसा है। एक बहुत ही साफ और 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला एनर्जी सोर्स है। दिलचस्प है। और स्पेस साइंस को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए पाशांग वांगचुक सोनम इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये अरुणाचल प्रदेश के मेचुका विद्यालय में हुआ है। इसका मकसद है कि दूर के इलाकों के बच्चों में भी अंतरिक्ष विज्ञान के लिए जिज्ञासा पैदा हो। बहुत अच्छी पहल है। और यूपी के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये गोरखपुर में हुआ है। यहाँ बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन को सीएनजी में मिलाया जाएगा ताकि ईंधन और ज्यादा साफ हो सके। अब एक सरकारी प्लेटफॉर्म के बाद कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई भविष्य प्लेटफॉर्म किस राज्य से जुड़ा है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और आसान बनाना है। और एक और मेडिकल इनोवेशन की बात करें तो पार्किंसन रोग का पता लगाने के लिए नैनोटेक बायोसेंसर किसने बनाया है? इसे INST मोहाली ने बनाया है। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और बीमारी को बहुत शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकता है। मतलब इलाज जल्दी शुरू हो सकता है। जी। और फिनटेक में भारत पे के साथ मिलकर पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? यह है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है और ये रुपे नेटवर्क पर काम करता है। चलिए अब कुछ बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं पर नजर डालते हैं। 2025 में भारत का पहला पूरी तरह से 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? यह है केरल। DG केरलम परियोजना के तहत केरल ने यह लक्ष्य हासिल किया है। मतलब वहाँ के सभी नागरिक डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इसका मतलब यही है। यह दिखाता है कि साक्षरता की परिभाषा बदल रही है। सही बात है। और 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये बांसवाड़ा राजस्थान में रखी गई है। ये भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर रिसर्च लैब कौन स्थापित कर रहा है? ये भारत कर रहा है। इसका मकसद है गहरे समुद्र के इकोसिस्टम को समझना, जहां आज भी बहुत कुछ अनजाना है। अब कुछ और इनोवेशन की बात करते हैं। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? ये IIT बॉम्बे ने किया है। ये हीरे के नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर का इस्तेमाल करके बहुत ही सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाता है। और भारत का पहला बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र किसने बनाया? ये स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है। ये पारंपरिक केमिकल रॉकेटों से ज्यादा कुशल माना जाता है। अच्छा, और रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए कौन सी AI तकनीक विकसित की है? उस तकनीक का नाम है दृष्टि। इसे IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ये AI का इस्तेमाल करके वैगन के दरवाजों और सीलिंग की जांच करती है ताकि चोरी रोकी जा सके। बहुत खूब। अब एक और सवाल। भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में हुआ। नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा है? यह है कोंडा रेड्डीपल्ली, तेलंगाना में। यह गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। और भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरू हुई? ये लेह लद्दाख में शुरू हुई। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके एग्जॉस्ट से धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप निकलती है, मतलब जीरो पोल्यूशन। वाह, लद्दाख जैसे संवेदनशील पर्यावरण के लिए तो ये वरदान है। बिल्कुल। और मिनी प्लानिटेरियम और एस्ट्रोग्लोब की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये भी लद्दाख में हानले डार्क स्काई रिजर्व में रखी गई है। इसका मकसद एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना है।
अच्छा, फॉक्सकॉन ने आईफोन 17 के उत्पादन के लिए इकाई कहाँ स्थापित की है? ये देवनहल्ली, बेंगलुरु में। ये चीन के बाहर उनकी दूसरी सबसे बड़ी यूनिट होगी। और ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने कौन सा एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है? उन्होंने पैरेलल वेब सिस्टम नाम का स्टार्टअप लॉन्च किया है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, पर्यावरण से जुड़ा। भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार हाथियों की संख्या कितनी है? संख्या है 22,446। और ये पिछले आंकड़ों से कम है या ज्यादा? हाँ, ये 2017 की तुलना में 18% कम है, जो एक चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में है। और आखिर में 2 मिनट में ब्रेन इंजरी का पता लगाने वाली सेरेब्रो डिवाइस किसने बनाई है? इसे ICMR नई दिल्ली ने बनाया है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो एक्सीडेंट की जगह पर ही बता सकती है कि सिर में अंदरूनी ब्लीडिंग है या नहीं। ये तो हजारों जानें बचा सकती है। चलिए, इतनी सारी जानकारी हो गई है। इसे याद रखने के लिए क्या हम मुख्य बातों को एक बार राजवार दोहरा सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। तो लद्दाख का नाम आते ही हमें हाइड्रोजन बस और एस्ट्रो ग्लोब याद आना चाहिए। ठीक है। और उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश मतलब नोएडा की टफ एंड ग्लास फैक्ट्री और गोरखपुर का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। उड़ीसा? ओडिशा अब भारत का सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, जहां सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट और नमो लैब है। राजस्थान? राजस्थान में देश को ऊर्जा देने वाला माही बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र। और केरल? केरल ने हमें दिखाया है कि 100% डिजिटल साक्षरता कैसे हासिल की जा सकती है। शानदार, इससे सब कुछ एक साथ दिमाग में बैठ गया। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि भारत हर क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ रहा है। जी, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, हर जगह इनोवेशन हो रहा है। और अब आज का होमवर्क प्रश्न, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एआई का उपयोग करके दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने के लिए एक नया एंटीबायोटिक विकसित किया है? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दें। याद रखें, आप अर्जुन हैं और आपका लक्ष्य सिर्फ चिड़िया की आंख यानी परीक्षा में आने वाला सवाल होना चाहिए। ध्यान लगाकर तैयारी करें, रैंक 1 लाना है। जय हिंद, जय भारत।